नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, पदार्थ के अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ के अपवर्तनांक का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। तो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो व्यक्ति या वस्तु की आधी लंबाई दर्पण की होनी चाहिए। तो 0.75 मीटर लंबाई का दर्पण होगा तो उसमें व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देख सकता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जिन बल्बों का प्रकाश नीलापन लिए होता है उसमें भरी होती है आर्गन गैस भरी होती है। जिन बल्बों का प्रकाश नीलापन लिए होता है उन बल्बों में आर्गन गैस भरी होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि लाल और पिकॉक ब्लू को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो सफ़ेद रंग बनता है। लाल और पिकॉक ब्लू को मिला देंगे तो कैसा रंग बनेगा? सफ़ेद रंग बनता है। अगले प्रश्न की बात करें कि आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस का काम होता है आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कैमरे के लेंस को कहते हैं। तो कैमरे के लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं। कैमरे के लेंस को क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC की संख्या है वो घट जाती है। जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। अगले प्रश्न की बात करें नाभि रज्जु है। तो नाभि रज्जु क्या है? भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु क्या है? भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि रीसर्पिन का प्रयोग करते हैं। उच्च रक्तचाप को कम करने में रीसर्पिन का प्रयोग किया जाता है। रीसर्पिन का प्रयोग किसमें करते हैं? उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि लार का पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन सा है? तो जीवाणु और कवक होते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण कौन से हैं? जीवाणु और कवक है। अगला प्रश्न देखिए, डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? डी ब्लॉक का तत्व है मैग्नीज। डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? मैग्नीज है। अगले प्रश्न की बात करें कि इस्पात में होता है। इस्पात है वो आयरन, कार्बन और मैग्नीज से बना होता है। इस्पात है वो एक मिश्र धातु है जो आयरन, कार्बन और मैग्नीज से मिलकर बना होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान वाले मनुष्य का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? तो 60 किलोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान सभी स्थानों पर अपरिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, चाहे चंद्रमा पर जाओ, चाहे सूर्य पर जाओ, चाहे पृथ्वी या अन्य ग्रहों पर जाओ।
भार का मान है वो परिवर्तित होता है और भार का मान कितना हो जाता है चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 गुना कम हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि वस्तु की वर्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा है। देखिए वर्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होता है।